हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। हम लोग आज लेकर के आए हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री का पेपर, जो आपका अभी अभी आज 28 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है। जस्ट हम लोग फर्स्ट अपना ये सॉल्यूशन डाल रहे हैं। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग आंसर्स को जरूर मैच कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मीथेन। हमारा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मीथेन पूछा गया है, तो मीथेन का परसेंटेज यानी कि फर्स्ट का आंसर जो होगा वो बच्चों सी होगा। करेक्ट आंसर इज सी। ओके, फर्स्ट आंसर इज सी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, सो करेक्ट आंसर इज डी। 2 का डी आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following contains the same number of atoms as 12 gram of magnesium, so correct answer is B, 3 का B. Question number next, question number 4, what will be the molality of the solution containing 18.25 gram of HCl gas in 500 gram of water? Correct answer is B, 1 molal. Question number 5, the series of lines in the hydrogen spectrum which appears in the visible region, तो visible region हमारा कौन सा सीरीज में आता है? बाल्मर सीरीज में आता है। करेक्ट आंसर इज सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 2p ऑर्बिटल हैव द वैल्यूज n इक्वल टू 2 दिया हुआ है और l इज इक्वल टू 1। करेक्ट आंसर इज बी। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, which of the following principle or rules states that the electron enters the subshell that has least energy? तो least energy वाला जो statement आता है वो above principle का होता है। so correct answer is B. Moving to the next question, question number 8, the number of d electrons retained in Fe2 plus, Fe2 plus में जो number of electron होंगे बचेंगे d के इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें बच्चों? 6 होंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड? करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 10, द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक n-1 d1 to 10 ns 0 to 2? करेक्ट आंसर इज सी। Question number 11, out of F, O, N and Cl, which element has highest negative electron gain enthalpy? Negative electron gain enthalpy सबसे अधिक Cl की होती है। Moving to the next question, question number 12, for a given principal level n equal to 4, the energy level of its subshell in the order, तो correct answer is A, S, P, D, F, ये sequence में आएगा और ये increasing order में होना चाहिए। Correct answer is 12 का आंसर होगा A. Which one of the following set of ions represent a collection of isoelectronic species? Iso यानी कि same और electronic मतलब number of electrons, same number of electrons. Correct answer is A. Which of the following molecule has linear structure? Correct answer is B. A. 14 का A. Moving to the next question, question number 15, the unit of dipole moment. Dipole moment का सही यूनिट होता है d by. Question number 16, the number of sigma and pi bonds in a molecule of benzene, 12 sigma 3 pi, d होगा इसका आंसर, 16 का d. Which one of the following represent the correct bond order strength of O2, O2 plus, O2 2 plus, O2 minus, O2 2 minus? 3 इसका सही उत्तर होगा B. इसमें 3 होता है, 2.5 फिर 1.5, इस तरह से आपका 2 आएगा फिर 1.5 फिर 1 आएगा, ये सीक्वेंस आएगा। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18, द बॉन्ड एंगल इन द पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री का जो बॉन्ड एंगल होता है 72 डिग्री और 90 डिग्री, सही ऑप्शन होगा इसका सी, 18 का सी। 19 for the process to occur under isothermal condition, delta H की वैल्यू
0 होती है तो यहाँ डेल्टा टी थर्मल है ना, तो टेम्परेचर 0 होगा, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर द रिएक्शन 2Cl से Cl2 गैस बनाता है, दोनों की वैल्यू डेल्टा एच दोनों की वैल्यू नेगेटिव होती है। पढ़ चुके हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में बहुत अच्छा से। अगर डेल्टा जी का वैल्यू 0 से कम है मतलब नेगेटिव है, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। 21 का ए। क्वेश्चन नंबर 22, द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट और डाइहाइड्रोजन, इनकी वैल्यू इतनी इतनी दी गई। क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। करेक्ट आंसर इसका कितना होगा बच्चों? ए। जिन बच्चों ने पढ़ा एकदम पता है उनको कि यही आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। 23, द कंजुगेट बेस ऑफ H2O, H2O जब अपना एक H प्लस छोड़ेगा तब ये बेस बनाएगा, यानी OH माइनस इज द करेक्ट आंसर। NH3 कौन सा स्पीसीज होता है? एसिड बेस क्या होता है? ऑब्वियसली लोन पेयर होते हैं, बेस होता है। क्वेश्चन नंबर कितना था? 24 था। 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन A प्लस बी मिलकर के इक्विलिब्रियम में C प्लस डी देता है, तो Kc का वैल्यू क्या होगा? तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है, यानी CD बाय AB। करेक्ट आंसर इज C। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन pH की वैल्यू कितनी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर 4 होगा। What will be the effect of addition of H2? H2 का क्या इफेक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम पर? तो H2 रिएक्टेंट साइड है, उधर जाएगा तो प्रोडक्ट, यानी कि हमारा रिएक्शन प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि प्रोडक्ट की तरफ भागेगा। करेक्ट आंसर इज C। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था अपना 27, अब हम लोग आ रहे हैं 28 नंबर पे। नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आता है बच्चों, C। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है आंसर आप लोग जरूर मैच करते जाइएगा और अपना मार्क्स खुद ही पता कर लीजिएगा कितना आ रहा है आप लोगों का। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज, जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वहां क्या होता है? तो ये ऑप्शन ए होगा, ऑक्सीडेशन होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ध्यान देंगे, बहुत सारे बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं। कौन सा सही नहीं है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करता है दूसरों को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस करता है खुद को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। तो सही उत्तर इसका सी होगा। इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं करता है, ये गेन करता है। लूज कौन करता है? जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का लास्ट क्वेश्चन ये 30 था। 31 नंबर पे आते हैं। इसका सही आईयूपीएसी नंबरिंग कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 ये हमारा चेन आएगा, लॉन्गेस्ट चेन, और उसके बाद सही उत्तर इसका ए होगा। 32 नंबर पे आते हैं। CH3O CH3 और CH3CH2OH ये दोनों क्या है एक दूसरे के लिए? तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन है और यहाँ अल्कोहल है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बच्चों, बस फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। 34 Which one of the following is not an example of electron displacement effect in a covalent bond? तो डिस्टिलेशन इसका सही उत्तर होगा। 35 इसमें आपका सही उत्तर सी होगा, आइसोहेक्सेन। नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी कंपाउंड टू बी एरोमेटिक, ऑल ऑफ दीज पे टिक लगाएंगे। डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल 443 केल्विन पर अल्कीन बनता है, सही उत्तर C2H2 होगा। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप NO2 ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप NO2 ग्रुप होता है। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, दैट इज बड़ा से बड़ा चेन आपको बनाना है। कौन सा सही उत्तर होगा? उर्ज रिएक्शन। आई होप कि आपको सारा आंसर मिल चुका है, आपने मैच कर लिया है और आपको नए स्ट्रीम में वापस आना है नए चैलेंजेस के साथ। हमारी क्लास को, इग्नाइट क्लासेस को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा सभी बच्चे लोग, और हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पर अवेलेबल हैं। आप हमारे ऑफिस कांटेक्ट नंबर में सर आपको बता देंगे, कांटेक्ट कर लीजिएगा। और सब बच्चे जल्दी जल्दी क्लास 12 के लिए फटाफट जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।